रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हाल ही में सऊदी अरब की जानिब से एक और ऐसी शर्मनाक खबर आई है जिसने ना सिर्फ मुसलमानों के जज्बात को बेहद मजरू किया है, बल्कि एक लिहाज से इन्हें इश्तियाल में मुब्तला कर दिया है। सऊदी हुक्काम पिछले काफी अरसे से दुश्मनान इस्लाम के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं और इसराइल को खुलेआम तस्लीम करने की बातें भी चल रही हैं। इसके साथ साथ फलस्तीन में होने वाले मजालिम और गजा की पट्टी में जारी ऑपरेशन पर भी सऊदी हुक्मरानों के मुंह से एक फिक्र तक नहीं फूटा। सिर्फ सऊदी अरब पर ही मौकूफ नहीं है, बल्कि कई अरब रियासतें तो इस मामले में इसराइल की मदद भी कर रही हैं। अल्लाह ने यह दिन भी दिखाना था कि ये अरब रियासतें एक और अरब रियासत को फतह करने में यहूदियों की मदद करेंगी, लेकिन ये खबर इतनी खौफनाक है जिसको देखते हुए इसके नताइज का अंदाजा करना और इनको जहन में तरतीब देना भी मुश्किल हो रहा है। बैसियत मुसलमान हमारा लगाव सऊदी अरब के साथ सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस शहर और खाना काबा की वजह से है। ये अलग बात है कि सऊदी हुक्मरान इसे भी अपनी ही प्रॉपर्टी समझते हैं, हालांकि ये आलम इस्लाम का एक मुश्तरका विरसा है जिस पर किसी किस्म के इख्तिलाफात की गुंजाइश ही नहीं है। इस पर सऊदी हुक्मरानों को अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ने इन्हें इस कदर मुकद्दस तरीन शहरों का मुतवल्ली बनाया है, लेकिन इनकी हरकतों को देखते हुए ऐसा लग रहा है वो इसके शुक्रगुजार तो क्या उल्टा मगरूर हो रहे हैं। सऊदी हुक्मरानों की मिली भुगत और सऊदी हुक्काम की जानिब से बढ़ावा देने की वजह से एक ऐसी हरकत सरजद हो चुकी है जिसका कफारा अदा करना शायद मुमकिन नहीं है। हमारे नजदीक ये सऊदी इकदाम आने वाले दिनों में एक बेहद घिनौने और गलत किस्म के रुझान का बायस बनने वाला है। अगर मुसलमानाने आलम ने इस वक्त अपनी आवाज बुलंद न की तो शायद ये सिलसिला मजीद बढ़ता जाएगा और हम अपनी आंखों के सामने अल्लाह के इन दो अजीम तरीन शायर की बेहुरमती होते हुए देखेंगे। ये खबर क्या है और इससे कौन कौन से गलत अफराद फायदा उठा सकते हैं, ये जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो प्यारे साथियों, हिंदुस्तान में जारी मोदी हुकूमत की मुसलमानों से दुश्मनी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसी मोदी हुकूमत की एक हिंदू औरत वजीर बराए अकलीती अमूर और बच्चों और खवातीन की वजारत की मिनिस्टर है जिसका नाम सम्राती ईरानी है। इस औरत ने स्टेट प्रोटोकॉल के साथ सऊदी अरब का हाल ही में दौरा किया और स्टेट प्रोटोकॉल के साथ साथ ही यानी सऊदी हुक्काम की मैयत में ये औरत बगैर सर ढांपे और आदाब को मलूज़े खातिर रखे बगैर ही मस्जिद नबवी और हरम काबा के सहन में दाखिल हुई। इन दो मुकद्दस तरीन शहरों के बारे में हमारे जज्बात कैसे हो सकते हैं ये आप लोग बखूबी जानते हैं। बसीयत मुसलमान हमारा तमाम रुझान और हमारा मरकज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बाबरकत शहर और अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर यानी हरम काबा से है। इन मुकद्दस तरीन इस्लामी शायर से लगाव का ये मामला हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। दुख और अफसोस की बात यह है कि स्टेट प्रोटोकॉल की आड़ में ये सारा कुछ किया गया है और इस मामले में हम हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत और उस इंडियन मिनिस्टर को बिल्कुल भी कसूरवार नहीं समझते। इसकी वजह यह है कि स्टेट प्रोटोकॉल का मामला हो या कोई भी मामला, मजहबी मामलात दुनिया के सियासी मामलात से हमेशा आगे रहते हैं और इन्हें आगे ही रखा जाता है क्योंकि इससे करोड़ों लोगों की वाबस्तियां होती हैं। दुनिया भर में मौजूद 150 करोड़ मुसलमान इस वक्त निहायत हैरत और सदमे के आलम में ये मंजर देख रहे होंगे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ वक्त तक ये औरत मस्जिद नबवी के दरवाजे के बाहर खड़े होकर पोज मारती रही और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही। इस दौरे को ये जामा पहनाया गया और ये ड्रामा किया गया कि दरअसल ये दौरा मुसलमान भारतीय हाजियों के लिए किया जा रहा है जो यहाँ भारत में कुछ अरसे बाद आने वाले हैं। इसकी आड़ लेते हुए इस औरत ने वहां पर मौजूद भारतीय मुसलमान शहरियों से मुलाकात की जो उम्रे और हज के लिए यहाँ पहुंच चुके थे। नाज़रीन, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत का वाज़े फरमान मौजूद है जो फतह मक्का के बाद नाजिल हुआ। कुरान करीम की सूरत तौबा में अल्लाह रब्बुल इज्जत वाज़े तौर पर इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालों, मुशरिक बिल्कुल ही नापाक हैं तो इस साल के बाद वो मस्जिद हराम के पास भी ना आने पाए, और अगर तुम्हें मुफलिसी का खौफ है तो अल्लाह तुम्हें अपने फजल से माला माल कर देगा और अल्लाह इल्म हिकमत वाला है। इस आयत में वाज़े तौर पर अल्लाह का डायरेक्ट हुक्म मौजूद है जिसकी खिलाफ वर्जी करने की सूरत में आप जानते हैं कि गुनाह कबीरा का खदशा है। हरम काबा के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मुबारक भी इतनी ही अहमियत रखता है और इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान रिसालत माब से कई अहादीस भी मरवी हैं।
अलबत्ता सऊदी हुक्काम की जानिब से इस इंतहाई नाजुक और अहम मामले पर बड़ी सर्द महरी का मुजाहरा किया गया है और इस औरत को यूं दौरा करने दिया गया जैसे ये किसी आम सी जगह पर घूमने फिरने के लिए आई हो। मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम कोई विजिट करने या सैर सपाटा करने की जगह नहीं है और ये बात सऊदी हुक्काम को समझ नहीं आ रही। प्यारे साथियों, यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि ये एक इंडियन हिंदू औरत के मस्जिद हराम या मस्जिद नबवी में दाखिल होने का पहला वाकया जरूर है। अलबत्ता इससे पहले भी ऐसे कई वाकयात सऊदी अरब में पेश आ चुके हैं। कुछ अर्सा पहले सऊदी अरब में ऐसे ही एक लड़की मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल होना चाह रही थी और इसके साथ इसकी साथी भी थी। इन दोनों ने इंतहाई वाहियात मगरबी लिबास पहन रखा था। सिक्योरिटी पर मामूर सऊदी एहलकार ने इन्हें रोका और इन्हें अंदर जाने से मना किया, जिस पर इन्होंने अच्छी खासी बहस की। अलबत्ता ये तो एक ऐसा वाकया था जो इसलिए रिपोर्ट हो गया कि इन्हें रोक लिया गया। हम आपको बताते चलें कि इससे पहले भी एक इस्राएली यहूदी जो किसी और मुल्क के पासपोर्ट पर सऊदी अरब पहुंचा, वो मस्जिद हराम के अंदर तक दाखिल हो गया और फिर उसने वहां पर एक सेल्फी ली जिसमें उसके बैकग्राउंड में खाना काबा को देखा जा सकता है। ये फोटो भी बेहद वायरल हुई और उस यहूदी को भी वहां से गिरफ्तार करके डिपोर्ट कर दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बारे में वाज़ेह हदीस है कि जजीरा नुमा अरब में किसी यहूदी को नहीं रहना चाहिए। इस पर अमल करते हुए हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूरे जजीरा नुमा अरब से यहूदियों को निकालकर दूसरी जगहों पर आबाद करवा दिया था और किसी यहूदी को जजीरा नुमा अरब में रिहाइश इख्तियार करने की इजाजत नहीं थी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि खुद अरब की सरजमीन पर न जाने कितने लोग जो यहूदी हैं वो वीजा लेकर आते हैं और सैर सपाटे करके वापस चले जाते हैं। ऐसे अफराद में से एक नहीं बल्कि कई लोग अब तक मस्जिद हराम में दाखिल होने में कामयाब हो चुके हैं। इस पाक सरजमीन की हुर्मत और इन दो मुकद्दस तरीन शहरों का तकद्दुस इनकी हरकतों की वजह से पामाल हो रहा है। अब यूं स्टेट प्रोटोकॉल की आड़ में जब एक औरत को मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम में दाखिल कर लिया गया तो यह सिलसिला चल निकलेगा और आने वाले दिनों में यह चीज नॉर्मल हो जाएगी। हम मुसलमान भी इसके आदी हो जाएंगे। इसलिए ये निहायत जरूरी है कि हम इस पर आवाज उठाएं और वो आवाज महज एहतजाज की ना हो बल्कि तवाना आवाज हो, ताकि सऊदी हुक्मरान इस मामले में होश के नाखुन लें और आइंदा के बाद इस तरह के किसी भी शख्स या खातून को जो गैर मुस्लिम हो मस्जिद नबवी या मस्जिद हराम में दाखिल ना होने दें। ये हरकतें वाज़े तौर पर कुरानी अहकामात के खिलाफ हैं। इस औरत का इन शहरों में दाखिले का ये मंजर देखकर मुसलमानों का खून खौल रहा है, क्योंकि ये औरत ना सिर्फ एक इंतहा पसंद हुकूमत की मिनिस्टर है बल्कि इससे पहले भी ये औरत मुसलमानों के खिलाफ इंडिया में कई बार जहर उगल चुकी है और एक इंतहाई मुस्लिम दुश्मन औरत के तौर पर जानी जाती है। इस वक्त निहायत जरूरी है कि हम इस मामले पर एक वाज़े और सख्त स्टैंड लें और अपनी आवाज सऊदी हुक्मरानों तक पहुंचाएं जो इस मामले में बेहिसी की नींद सो रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि वह इन दो मुकद्दस तरीन शहरों की हुर्मत को बरकरार रखे और यहाँ के मुतवल्लियों को ये अकल अता करे कि वो मुसलमानों के मुकद्दस तरीन मकामात की बेहुरमती में अपना हिस्सा न डालें। अगर ये काम दुनियावी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए भी किया जा रहा है तब भी अल्लाह का वाज़े हुक्म मौजूद है कि तुम्हें फक्र फाका का डर हो तो अल्लाह तुम्हें अपने फजल से मालो दौलत से नवाज देगा और ये उसी आयत में मौजूद है जिस आयत में गैर मुस्लिमों को इन शहरों में दाखिल होने से रोका गया है।